कुछ ऐसे कोर्सेज़ जो कि बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि अगर जो हम एलपीयू में एडमिशन ले रहे हैं तो कौन से कोर्सेज़ ऐसे होने वाले हैं जिनके अंदर हमें मैक्सिमम स्कॉलरशिप मिलने वाली है, बेटर प्लेसमेंट्स मिलने वाली है। वैसे आज हम स्कॉलरशिप की बातें करेंगे सिर्फ और सिर्फ। कुछ कोर्सेज़ है जैसे कि बीटेक, सीएससी, एमबीए, एलएलबी, बीबीए और एमसीए। अगर जो ये कोर्सेज़ में आप एडमिशन लेना चाहते हो तो एलपीयू एक क्रेज़ी चॉइस होने वाली है। ठीक है, चलो अब बात करते हैं इनकी स्कॉलरशिप के बारे में। एक बात ध्यान रहे, अगर जो आप एलपी में एडमिशन लेते हो और स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करते हो, मतलब कि एलपी नेस्ट का एग्ज़ाम क्लियर करते हो, क्योंकि उससे आपको स्कॉलरशिप मिलती है, तो आपको अलग अलग ब्रैकेट्स में डिवाइड किया जाएगा। जैसे कि कैटेगरी ए, कैटेगरी बी, कैटेगरी सी और कैटेगरी डी, यह 4 अलग अलग कैटेगरी है। इनके हिसाब से ही आपको स्कॉलरशिप मिलती है। तो आज हम कुछ इन्हीं चीज़ों के बारे में बात करते हैं। तो पहले बात कर लेते हैं बीटेक सीएससी के बारे में। बीटेक सीएससी की जो पर सेमेस्टर की फ़ीस है वो 1,60,000 है। और अगर जो आप कैटेगरी ए में सेलेक्ट होते हो, मतलब 60%, तो आपको स्कॉलरशिप मिलती है 96,000 की, और 64,000 की पर सेमेस्टर आपको फ़ीस पे करनी पड़ेगी। और अगर जो आप कैटेगरी बी में सेलेक्ट हो जाते हो तो आपको 80,000 की स्कॉलरशिप मिलती है, मतलब 50% स्कॉलरशिप, और 80,000 ही आपको पे करने पड़ेंगे। और अलग अलग कैटेगरीज है जैसे कि बी, सी और डी। बाकी सी और डी आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो। और एक अमेजिंग बात बताऊँ, इसमें 100% स्कॉलरशिप का भी ऑप्शन अवेलेबल है। अब बात करते हैं एमबीए के बारे में। इसकी पर सेमेस्टर की फ़ीस 2,20,000 रुपये है। और अगर जो आप कैटेगरी ए में सेलेक्ट होते हो तो 1,32,000 की स्कॉलरशिप मिलती है, और 88,000 की आपको फ़ीस पे करनी पड़ेगी पर सेमेस्टर के हिसाब से। और इसमें कैटेगरी बी में 1,10,000 रुपीज़ की स्कॉलरशिप मिलती है, और 1,10,000 आपको पे करने पड़ेंगे। और बाकी आप अपनी स्कॉलरशिप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो, सी और डी की स्कॉलरशिप भी, और इसमें भी आपको 100% की स्कॉलरशिप का ऑप्शन मिलता है। अब बात करते हैं एलएलबी के बारे में। तो एलएलबी की पर सेमेस्टर की फ़ीस 80,000 है। और अगर जो आप कैटेगरी ए में सेलेक्ट होते हो तो आपको 48,000 की स्कॉलरशिप मिलती है, और केवल 32,000 रुपये की पर सेमेस्टर की आपको फ़ीस पे करनी पड़ेगी। और अगर जो कैटेगरी बी में सेलेक्ट होते हो तो 40,000 रुपये की स्कॉलरशिप मिलती है, और 40,000 ही आपको फ़ीस पे करनी पड़ेगी। और इसमें भी आपको 100% स्कॉलरशिप का ऑप्शन अवेल होने को मिलता है। अब बात कर लेते हैं बीबीए के बारे में। तो इसकी पर सेमेस्टर की फ़ीस 80,000 रुपये है। और कैटेगरी ए में अगर जो आप स्कॉलरशिप अवेल करते हो तो 48,000 की स्कॉलरशिप मिलती है, और साथ में 32,000 रुपये की फ़ीस आपको पे करनी पड़ेगी पर सेमेस्टर की। और अगर जो कैटेगरी बी में सेलेक्ट होते हो तो आपको 40,000 की स्कॉलरशिप मिलती है, और 40,000 रुपये की आपको फ़ीस पे करनी पड़ेगी। और बाकी की आप अपनी स्कॉलरशिप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो, सी और डी की स्कॉलरशिप। और साथ में इसमें भी 100% स्कॉलरशिप का ऑप्शन अवेलेबल है। अब बात कर लेते हैं एमजीए के बारे में। तो इसकी जो पर सेमेस्टर की फ़ीस है वो है 1,00,000 रुपीज़। और अगर जो आप कैटेगरी ए में सेलेक्ट होते हो तो 60,000 रुपये की आपको स्कॉलरशिप मिलती है, और 40,000 रुपये की आपको फ़ीस पे करनी पड़ेगी पर सेमेस्टर। और अगर जो आप कैटेगरी बी में सेलेक्ट होते हो तो आपको 50,000 रुपये की स्कॉलरशिप मिलेगी, और 50,000 रुपये ही आपको फ़ीस पे करनी पड़ेगी। और इसमें भी आपको 100% स्कॉलरशिप का ऑप्शन देखने को मिलता है। तो आपको ये तो समझ में आ गया होगा, लगभग सारे ही कोर्सेज में आपको एलपीयू मैक्सिमम स्कॉलरशिप प्रोवाइड करता है। जहाँ पर दूसरी यूनिवर्सिटीज़ बहुत सारे आपके क्राइटेरियाज़ को फॉलो करने के लिए कहती है, लेकिन एलपीयू में ऐसा नहीं है। बस एक सिंपल से एग्ज़ाम दो जो कि 12th पास स्टूडेंट भी दे सकता है, जिसने एनसीईआरटी या सीबीएसई करी है। तो बहुत इजीली आपको 50% की स्कॉलरशिप मिल सकती है। और अगर जो नसीब अच्छा हुआ तो आप 100% स्कॉलरशिप भी अवेल कर सकते हो। तो सारे ही कोर्सेज में आपको 100% स्कॉलरशिप की ऑप्शन मिलता है। ठीक है, और स्कॉलरशिप तो देखो पिछले साल एलपीयू ने 100 करोड़ से ज़्यादा की बांटी थी। तो मतलब आपको मिलनी ही मिलनी है, भले ही 30 मिले या फिर 40 मिले या फिर 50 मिले। बस थोड़ी सी मेहनत करनी है, और जैसा मैं कहता हूँ अगर जो वैसा करोगे तो 60% स्कॉलरशिप भी मिल जाएगी। लेकिन ये सब तभी तो पॉसिबल हो पाएगा अगर जो आप 15 अप्रैल से पहले अप्लाई करते हो, क्योंकि 15 अप्रैल के बाद फ़ेज़ 2 चल जाएगा। 15 अप्रैल से पहले पहले ही आप फ़ेज़ 1 में अप्लाई कर सकते हो। देखो फ़ेज़ 1 के फ़ायदा आपको गिनवा देता हूँ। पहले आपको मैक्सिमम स्कॉलरशिप मिलती है, ठीक है, फ़ीस कम देने मिलती है, और आपको सीट्स की अवेलेबिलिटी ज़्यादा मिलती है, और साथ में कंपटीशन भी बहुत कम होता है फ़ेज़ 1 में। लेकिन फ़ेज़ 2 में बिल्कुल उल्टा है, ठीक है। आपको स्कॉलरशिप बहुत कम मिलेगी, आपको फ़ीस ज़्यादा पे करनी पड़ेगी, कंपटीशन बहुत ज़्यादा होगा, सीट्स की अवेलेबिलिटी भी बहुत कम होगी। तो फ़ेज़ 2 में नुकसान ही नुकसान होने वाला है। और अगर जो आप ये सोच रहे हो कि भैया मुझे तो 15 अप्रैल से पहले नहीं कर पाऊँगा, तो देखो उन बच्चों के लिए एक सल्यूशन बताता हूँ। आपको सिर्फ डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उस पर क्लिक करना है, उसको सबमिट करना है, ठीक है, और सबमिट करने के बाद अपने आप को रजिस्टर करवा लेना है। लेकिन आप एग्ज़ाम बाद में भी दे सकते हो, बस सबमिट करना चाहिए फॉर्म। और जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उस पर क्लिक करो, फॉर्म को फिलअप करो, और फॉर्म जब फिल करोगे तो 1,000 रुपये की फ़ीस मांगेगा। तो ये कूपन कोड अप्लाई कर लेना, जिससे कि 1,000 रुपये की फ़ीस आपको 800 रुपये की देनी पड़ेगी, मतलब 200 रुपये का डिस्काउंट मिल जाएगा अगर जो आप मेरा ये कूपन कोड अप्लाई करोगे तो। और साथ में अगर जो कोई भी दिक्कत परेशानी होती है तो आप मुझे इस
नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो। मैं आपकी सारी दिक्कत परेशानी दूर करने वाला हूँ।